ओम श्री गणेशाय नमः। जैसा कि आपका प्रश्न है कि मनुष्य अपने कर्म से आगे बढ़ता है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि हमारे जीवन का सार क्या है, हमारे जीवन में आवश्यक चीज़ें क्या हैं। तो आवश्यक चीज़ों में 3 चीज़ें हमारे साथ हमारे जन्म से ही जुड़ जाती हैं। एक होती है भूख, दूसरा होता है रोग, तीसरी होती है ग्रह। ये 3 चीज़ों के साथ में हम जन्म लेते हैं। अब हर व्यक्ति भूख सबको लगनी है और भूख का एक ही कहना है कि अगर मैं आई हूँ तो या तो मार दो या तो मरो। तो भूख लगने के बाद लोगों में छटपटाहट होती है, तुरंत भोजन करने के लिए जुगाड़ करते हैं, व्यवस्था करते हैं, भोजन करते हैं। अब भूख कभी तो ऐसा तो है नहीं कि कभी आती है महीने में 2 महीने में। भूख का काम है डेली आएगी, उसका टाइम टेबल फिट है। आप उसके टाइम टेबल के हिसाब से व्यवस्था बना के रखते भी हैं लोग, और उसको रोज मारना पड़ता है। जब आती है तो एक ही काम कहना है, या तो मारो या तो फिर मरो। और हर व्यक्ति भूख को रोज मार रहा है। इसके बाद नंबर 2 पे आती है ग्रह। ग्रह का भी यही कहना है, या तो मारो या तो मरो। और तीसरी है भूख, रोग। रोग का भी यही कहना है कि या तो मारो या तो मरो। तो जब रोग आता है तो कब आता है? रोग भी जन्म से आ जाता है। कई बार कितने बच्चे जन्म लेते हैं, कभी पता ही नहीं चलता कि उनको कोई बीमारी है, ना जन्म लेने के पहले ना जन्म लेने के बाद। और नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। कितने बच्चे ऐसे हैं कि बिना दवा के पेट में ही नहीं आते, पेट में भी आ गए तो जन्म से ही दवाइयाँ चलती हैं। कई बार तो डॉक्टर को बोलना पड़ता है कि इसकी हार्ट बीट नहीं चल रही है, इसके शारीरिक विकास नहीं हो रहे हैं, शरीर में ग्रोथ नहीं हो रहा है, अनेकों प्रकार से इलाज करना पड़ता है। यानी बीमारी, रोग कब आया उसका कोई टाइम टेबल नहीं है। वह यानी पेट में आने से लेकर मरते दम तक कभी भी आएगा। और जब आएगा तो उसका एक ही कहना है, या तो मुझे मारो या तो तुम मर जाओ, हट जाओ। तो लोग तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं और जिस प्रकार की बीमारी होती है उस प्रकार के डॉक्टर का चयन करते हैं और स्वस्थ होते हैं। अब अगर वहाँ पर यह कह दिया जाए कि भाई दवा करने से क्या फायदा है, जो भाग्य में होगा वही होगा। और भूख लगे तो कह दो जो भाग्य में होगा वही होगा, भोजन करने से क्या मतलब है, फालतू इतना तामझाम करें। तो वहाँ पर तो लोग भाग्य का नाम नहीं लेते कि जो भाग्य में होगा वही होगा। वहाँ पर हर व्यक्ति भूख लगने के बाद भोजन की तरफ दौड़ता है, और बीमारी हो गई तो दवा की तरफ। जिस प्रकार की बीमारी है उसी प्रकार का अस्पताल, उसी हिसाब से डॉक्टर खोजते हैं। ठीक इसी प्रकार ग्रह होती है। ग्रहों का भी यही कहना है कि या तो मारो या तो मरो। अब ग्रहें जब कहते भूख लगेगी तो केवल उस व्यक्ति को मारेगी जिसको भूख लगी हुई है। अगर बीमारी हो गई तो केवल उसको मारेगी जिसको बीमारी हुई है। लेकिन ग्रह अगर खराब हो गई तो खानदान, पूरा परिवार बर्बाद करती है। व्यक्ति का काम धंधा, बिजनेस, व्यवसाय, सारी की सारी चीजें बिगाड़ करके रख देती है। अब लोग ग्रहों को इतने हल्के में ले लेते हैं, मैं तो मानता ही नहीं। तो अगर आपको इतना बड़ा अपना आत्मबल है कि मैं ग्रहों को नहीं मानता, तो आप एक आध बार बीमारी में भी बोल दो कि मैं नहीं मानता, और भूख को तो टोटली बोल दो कि मैं नहीं मानता। कितनी भी बड़ी भूख लगी हो, कितना भी भूख हो, वहाँ पर सीधे बोल दो मैं भूख को नहीं मानता, और 2-4 दिन करके दिखाइए, समझ में आ जाएगा कि कितना प्रभाव है। तो हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। भूख का इलाज भोजन, रोग की इलाज दवा, ग्रहों की इलाज पूजा। भूख केवल उसको मारेगी जिसको लगी है, रोग केवल उसको मारेगा जिसको हुआ है। लेकिन ग्रह खराब होती है तो पूरा परिवार परेशान हो जाता है। इन सब बातों का हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए, और इसी से हमें लाभ मिलता है। और दूसरा शब्द यह है कि लोग बोलते हैं जो कर्म में लिखा होगा वही होगा, जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा। अगर यही सत्य है तो हमें हमेशा ध्यान देना है कि अगर भाग्य में ही लिखा हुआ ही होना है तो हमेशा हम कोशिश करें कि बीमार हो जाए तो इलाज ना कराएं, और बोलते जो भाग्य में लिखा है वही होगा। ऐसा होता है क्या? वहाँ पर तो हर व्यक्ति अच्छा अस्पताल ढूंढता है, अच्छी डॉक्टर ढूंढता है, सलाहकार भी अच्छे अच्छे मिल जाते, भैया अच्छी जगह लेके जाए ना। लेकिन जब ग्रह खराब होती है तो बड़े शांति से लोग घर में बैठ जाते हैं, जो भाग्य में लिखा है वही होगा। तो ऊपर वाला भी बोलता है ठीक है,
जब तुम्हें भूख लगती है तो भाग्य को नहीं लाते, तब भोजनालय ढूंढते हो। जब बीमारी होती है तब भाग्य को नहीं लाते, अस्पताल ढूंढते हो। और जब हमारा नंबर आया तो आप भाग्य को ढूंढ रहे हो। तो अपना आगे जो कर्म में लिखा है वो फिर वही झेलो, ठीक है। तो जिस प्रकार से हम भोजन का ध्यान देते हैं, रोग का ध्यान देते हैं, उसी प्रकार से हमें अपने ग्रहों का ध्यान देना चाहिए। जब हमारे अगर समय नहीं ठीक चल रहे हैं तो हमें अपने हिसाब से पूजा पाठ करना भी चाहिए, पूजा पाठ करवाना भी चाहिए। और जो लोग बोलते हैं कि जो कर्म में लिखा है, भाग्य में लिखा है वही होगा, तो ऐसा नहीं है। अगर भाग्य में लिखा होना है तो हम अस्पताल भी जाना बंद कर दें, खाना भी बंद कर दें, 2 दिन देखें तो खाना बंद करके, तो हमें अपना कर्म करना ही पड़ेगा। भूख का इलाज भोजन है, रोग की इलाज दवा है, ग्रहों की इलाज पूजा है। इन सारे कार्य को अगर हम टाइम से करें तो कभी भी जीवन में हम पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः।